नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। चलिए आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब चार्ल्स बेबेज। दूसरा प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सही जवाब एनिएक। तीसरा प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सही जवाब 1946 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही जवाब 1960 में। पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? सही जवाब संगणक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू और बाइडू तीनों ही सर्च इंजन हैं। तो इसका सही जवाब वोल्फार्म एल्फा सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? सही जवाब इनमें से सभी, अर्थात माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस हैं। 10वां प्रश्न, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 KB = 1024 बाइट। अगला प्रश्न, 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 13वां प्रश्न, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईपी चिप बनते हैं, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईपी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। 14वां प्रश्न, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सही रूप है। 18वां प्रश्न, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी है। 20वां प्रश्न, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सही जवाब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। 21वां प्रश्न, CPU के ALU में होते हैं, तो CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। 22वां प्रश्न, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। 23वां जवाब प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेसर कहलाता है। 24वां प्रश्न, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्ट्रार 3 प्रमुख भाग हैं। अगला प्रश्न, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सही जवाब कंट्रोल यूनिट करता है। 26वां प्रश्न, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? सही जवाब गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? सही जवाब टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है, परंतु डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को रिस्टोर करना ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, परिचालन का संपन्न करता है, तो परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। 29वां प्रश्न, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? सही जवाब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। 30वां प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, परंतु अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सही जवाब CPU के समन्वय से कार्य करती है। 32वां प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। 33वां प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर द्वारा जब प्रोड्यूस किया जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, CPU द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोसेस डाटा को कहते हैं? प्रोसेस डाटा को प्रोसेस कहते हैं। अगला प्रश्न, CPU का मुख्य घटक है, तो CPU का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तीनों ही मुख्य घटक है, तो सही जवाब ये सभी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? सही जवाब
सामान्य होती है। 40वां प्रश्न, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? सही जवाब, मानव मन की गति अधिक है। 41वां प्रश्न, ईडीपी क्या है? अर्थात ईडीपी की फुल फॉर्म पूछी है, तो ईडीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब, सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। अगला प्रश्न, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और यह बिना स्टाफ के नकदी देने का काम करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित क्या किया जाता है? डाटा को परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो प्रोसेसर कहलाता है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है? तो सही जवाब, अबेकस प्रथम गणना यंत्र है। साथियों, आगे की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद।